जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखेगा। फ्रेंड्स, अभी हमने करवा चौथ का पर्व मनाया। अब बारी है अहोई अष्टमी की, जिसमें संतानवती महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी कहीं कहीं होई अष्टमी के नाम से भी जानी जाती है। आप जान लीजिएगा कि आपके यहाँ क्या कहते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी अहोई अथवा आठे कहलाती है। यह व्रत दीपावली से ठीक एक हफ्ता पूर्व आता है। अधिकतर जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है उसी दिन की दिवाली मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को संतान वाली स्त्रियां करती हैं। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और मनोकामना मंगल कामना के लिए करती हैं। परिवार के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए अहोई माता का व्रत रखा जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन अहोई देवी के चित्र के साथ सेई और सेई के बच्चों का चित्र बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। सास के चरणों को तीर्थ मानकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। वहीं कुछ जगह सास को बायना भी दिया जाता है। अहोई अष्टमी वाले दिन आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर हल्के स्वच्छ और वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर अपने पूजा स्थल में आके अहोई माता की फोटो को आपको स्थापित करना चाहिए। इसमें मार्केट में मिल जाएगी इजीली आपको। दोस्तों, अगर आपकी संतान है तो ये व्रत जरूर रखें। अक्सर पुत्रवती महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, किंतु अगर आपकी पुत्री है तो भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। आजकल जमाना बदल रहा है, पुत्रियां भी पुत्रों से कम नहीं हैं, इसलिए इस व्रत को जरूर रखें। और अगर आपकी संतान नहीं है तो आप संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रख सकते हैं। अहोई माता आप सभी की मनोकामना जरूर पूरी करेंगी और आपको संतान जरूर देंगी। व्रत का फिर संकल्प करें। होई माता की पूजा करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत लेकर के संकल्प बोलें कि मैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और मंगल कामना के लिए आज होई अष्टमी का व्रत करने का संकल्प करती हूँ। ऐसा बोल के वो जल भूमि पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको दिन भर निर्जला व्रत रखना होता है। फ्रेंड्स, इसमें सर्गी का विधान नहीं है, इसलिए व्रत थोड़ा कठिन होता है। अगर आप गर्भवती हैं, बीमार हैं या वर्किंग हैं और निर्जला व्रत नहीं कर सकते तो आप फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस दिन आपको तांबे के बर्तनों का यूज नहीं करना चाहिए। और व्रत है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप दिन में सो के टाइम स्पेंड कर लें। ऐसा करने से भी व्रत का फल विनष्ट हो जाता है। आपको इस व्रत में दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। सिर्फ एक दिन की तो बात है, अपनी संतान के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इस दिन अपनी संतान को मारना पीटना, अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए। माना कि संतान शैतान होती है। बच्चे थोड़े नटखट होते हैं पर वो ईश्वर की देन है। आज के दिन उनका अपमान ना करें, उनके साथ प्यार से रहें। फ्रेंड्स, व्रत तन से ज्यादा मन का भी होता है। इसे दिन भर में किसी की भी चुगली, निंदा, बुराई इत्यादि ना करें। क्रोध, लड़ाई झगड़े को आज के लिए त्याग दें। इस तरह से संयम पूर्वक पूरा दिन व्यतीत करते हुए आपको शाम के समय होई माता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसमें आपको 8 पुए बनाने चाहिए। आटे और गुड़ के मिश्रण से पुए बनते हैं। 8 पुए बना के उनसे होई माता को भोग लगाएं। थोड़ी सी कंडे या उपले पर अग्यारी करके उन 8 पुओं का होम करें। इस प्रकार होई माता को भोग लगा के आपको वहां पर एक कलश स्थापित करना चाहिए, उसमें जल भरना चाहिए। फिर आपको होई माता की पूजन करने के बाद होई अष्टमी की कथा पढ़नी चाहिए। दोस्तों, होई माता की एक माला भी होती है जो स्त्रियां हर साल होई अष्टमी का व्रत करती हैं, उसे होई माला बोलते हैं। उसमें एक चांदी का मोती पिरोते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर जैसी परंपरा है उसी के अनुसार कीजिएगा। शास्त्र विधि के अनुसार भी मैं आपको बता दूं कि उस माला में अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक चांदी की गोली पहले ही बनवा लीजिएगा। और इस बार भी होई अष्टमी पर हर साल आपको एक एक गोली इसमें पिरो देनी चाहिए। ये हमारी हर होई का प्रतीक होती है। फिर आपको जो 7 बच्चों वाली कथा है होई अष्टमी माता की, वो जरूर सुन ले, क्योंकि व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत त्योहार संपूर्ण नहीं होता। व्रत की कथा मैंने दूसरे वीडियो में सुनाई है, आप उसे जरूर सुन लीजिएगा। व्रत कथा सुनते हुए हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत जरूर ले लीजिएगा। फिर उन्हें माता को अर्पित कर दीजिएगा। व्रत कथा पूर्ण होने पर फिर माता की आरती कीजिएगा। फिर उसके बाद एक बहुत ही रोचक रस्म है। आपको वो जो आप कुछ पूड़े अलग से भी रखिएगा माता को भोग लगा के। 8 जो पुए हैं वो आप ब्राह्मण को दिलवा दीजिएगा और बाकी के जो पुए हैं वो कुछ फल के साथ आपको पीछे की ओर फेंकने चाहिए और आपकी संतान उन पुओं को बटोरती है।
ऐसा करने से आपका आंगन सदैव भरा रहता है, घर में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, इस कथा में भी ऐसा ही विवरण आता है, आप वो जरूर सुन लीजिएगा। पूजा इस प्रकार से करने के बाद आपको जो अर्घ्य लिया था आपने कलश में, वो आपको छत पे जाके या बालकनी में जहाँ से भी आपको तारों का दर्शन हो जाए, वहाँ पर उस अर्घ्य तारों को देना चाहिए। करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और होली अष्टमी में तारों को अर्घ्य दिया जाता है। इस प्रकार से अर्घ्य देने के बाद आपका व्रत संपूर्ण होता है। फिर आप जल पी करके अपना व्रत खोल लीजिएगा और फिर आप भोजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी इस प्रकार से व्रत करता है उनकी संतान की अवश्य ही लंबी आयु होती है और निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जरूर सुन लीजिएगा। मेरी यही कामना है कि आपकी सभी संतानें हष्ट पुष्ट रहें, सफलता को प्राप्त हो और उनकी ढेर सारी लंबी आयु हो। माँ होली अष्टमी आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरी करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लाभ ले सकें और व्रत कर सकें। दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए, अपने हिंदू परंपरा से जुड़े रहने के लिए, माँ आदिशक्ति से जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।